राजनांदगांव जिले में आसमान से बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। इनमें 5 स्कूली बच्चे और 4 ग्रामीण हैं। आज दोपहर बारिश से बचने के लिए सभी लोग खंडहर में रुके थे, तभी आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। ये घटना जोरा तराई गांव की है। राजधानी के तेली बांधा तालाब मरीन ड्राइव से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। तड़के सुबह 3 अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई है। सूचना मिली कि तेली बांधा के इलाके में एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया है, जिसके कारण उसकी हालत गंभीर थी। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जो फुटेज से सामने आया है तो उसमें पता लगा है कि कुछ लोग एक्टिव स्कूटी पर, टू व्हीलर पर इस इलाके में आए और इसमें कुछ इस बीच में उनकी कुछ बातचीत हुई और कुछ बहस के बीच में कुछ छीना झपटी होते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसमें एक घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटना को लेकर बैज ने कहा कि राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। सरकार का नियंत्रण नहीं देख रहा। जनता में इस बात को लेकर आक्रोश है। सरकार अपराधियों को संरक्षण देने में लगी हुई है। इस सरकार में आम आदमी और निर्दोष सरकार को अपराधी नजर आते हैं और सरकार उनको प्रताड़ित करता है। थाने में मार मार कर हत्या कर दी जाती है और निर्दोष लोगों को गिरफ्तारी की जाती है, लेकिन अपराधी खुलेआम हथियार लेकर शहरों में, राजधानी में, जिला मुख्यालयों में घूम रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पे कोई भी नियंत्रण नहीं है। क्या सरकार अपराधियों को नियंत्रण दे रही है? क्या सरकार अपराधी सरकार के संरक्षण में है? कहीं न कहीं सीधा सीधा इसका उदाहरण है कि छत्तीसगढ़ के पूरे अपराधी संगठन बीजेपी के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और कहीं न कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य की सभी निजी पैथोलॉजी लैब को नियमित करने के लिए कड़ा कदम उठाया है। मंत्री ने प्रदेश के सभी CMHO को निर्देश दिए हैं कि 1 महीने के भीतर सभी निजी पैथोलॉजी लैब की सूची तैयार की जाए। उनका कहना है कि जो लैब अनियमित रूप से संचालित हो रही है, उन्हें 1 साल के भीतर नियमित करना होगा। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाल रही है। यह हास्यास्पद है। जो 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया, भ्रष्टाचार किया, आज वे न्याय यात्रा निकाल रही है। उनके पास केवल प्रश्न हैं। जब हम उनसे प्रश्न करते हैं तो वे तिलमिला उठते हैं। वे मुद्दा विहीन हो चुके हैं, दिशा विहीन हो चुके हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछले 75 सालों में देश की जनता के साथ, देश के साथ अन्याय किया हो, उसके मुंह से न्याय की बात शोभा नहीं देती है। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अन्याय न किया हो। आवाज़ इनके मुंह से न्याय यात्रा की बात शोभा नहीं देती है। हमारी सरकार पिछले 9 महीनों में जिस प्रकार से जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है, जिस प्रकार से कड़े और बड़े निर्णय लेकर हमारी सरकार काम कर रही है, आज छत्तीसगढ़ में जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, हर वर्ग के लोगों के हित में हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे माताएं बहनें हों, युवा हों, हर वर्ग के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता से, तेज गति से काम कर रही है। मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने का काम कर रही है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करने के लिए लगातार कड़े और बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। सर, ये 5 साल तक